सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी, इनकी मौत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिनी जाती है। लेकिन अगर हम उस दिन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें तो एक कहानी सामने आती है, एक ऐसी स्टोरी जो उनके लाइफ के आखिरी पलों को डिस्क्राइब करती है। साल 1945 था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने एंड फेज में था। जापान ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था और सिचुएशन तेजी से बदल रही थी। नेताजी उस समय साउथ ईस्ट एशिया में थे और उनकी आजाद हिंद फौज भी कमजोर पड़ चुकी थी। ऐसे समय में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो जापान से निकलकर सोवियत यूनियन पहुंचना चाहते थे ताकि वहां से ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई जा सके। 17 अगस्त 1945 को उन्होंने साइगोन से अपनी यात्रा शुरू की। सब कुछ काफी जल्दी और सीक्रेटली प्लान किया गया था। अगले दिन 18 अगस्त की सुबह वो एक जापानीज मिलिट्री बॉम्बर एयरक्राफ्ट में सवार हुए। इस प्लेन में कुछ जापानीज मिलिट्री ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। उनका गंतव्य था ताइपे, जहां से उन्हें आगे की यात्रा करनी थी। विमान ने जैसे ही ताइपे के एयरफील्ड से उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों के भीतर सब कुछ बदल गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट के इंजन में मैल फंक्शन हुआ, बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होते ही एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और पूरा एयरक्राफ्ट आग की लपटों में घिर गया। हादसे के बाद का दृश्य बेहद भयावह था। आग तेजी से फैल रही थी और अंदर मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। नेताजी भी इस एक्सीडेंट में बुरी तरह झुलस गए। उनका शरीर पेट्रोल और आग की वजह से सिवियरली बर्न हो चुका था। उन्हें तुरंत पास के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उनके शरीर पर गहरे जलने के घाव थे और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ट्रीटमेंट कई घंटों तक चलता रहा, लेकिन इंजरीज इतनी सिवियर थीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसी दिन शाम के समय उन्होंने हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। अगले दिन उनका क्रिमेशन कर दिया गया। उनके रिमेन्स को सुरक्षित रखकर बाद में जापान भेज दिया गया, जहां उन्हें टोक्यो के एक मंदिर में प्रिजर्व किया गया। यही वो स्टोरी है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस और अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सामने आती है। लेकिन यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ इतना क्लियर था तो ये केस आज तक एक मिस्ट्री क्यों बना हुआ है? क्यों उनके फिजिकल रिमेन्स की इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन कभी नहीं हो पाई? क्यों उनके एशेस का साइंटिफिक वेरिफिकेशन डिसाइसिवली नहीं हुआ? और क्यों समय समय पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस ने इस स्टोरी पर सवाल खड़े किए? कुछ लोग मानते हैं कि ये क्रैश एक प्लान्ड कवर अप था और नेताजी एक्चुअली बच गए थे। कुछ थियरीज ये सजेस्ट करती हैं कि वो सोवियत यूनियन पहुंचे और वहां उन्हें डिटेन कर लिया गया। वहीं एक और बिलीफ ये भी है कि वो इंडिया वापस आए और गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताई। इन सब थियरीज और क्वेश्चंस के बीच एक बात ऑफिशियली एस्टैब्लिश की गई है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में हुए प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये कहानी आज भी अधूरी लगती है, जैसे इसका आखिरी चैप्टर अभी भी कहीं खोया हुआ हो।